तो चलिए आज हम लोग एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। और इसका टॉपिक है स्ट्रगल्स डेवलप स्ट्रेंथ, ठीक है। अंश यस और उमंग, स्ट्रगल्स डेवलप स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, ठीक है। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? ताकत, शक्ति, ठीक है ना। तो संघर्ष से शक्ति का विकास, ठीक है। ये है हम लोग का इसका टॉपिक, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी है, लास्ट तक जरूर सुनना, ठीक है। और इससे काफी सीखने को मिलेगा। फर्स्ट लाइन बोल रहा है कि वन डे ए मैन वाज पासिंग बाय अ गार्डन व्हेन ही सॉ अ बटरफ्लाई कोकून व्हिच वाज अबाउट टू गेट ओपन। वन डे यानी एक दिन एक आदमी एक बगीचे के पास से गुजर रहा था। वाज पासिंग बाय अ गार्डन व्हेन ही सॉ अ बटरफ्लाई कोकून। तो उसने एक तितली का क्या देखा? कोकून देखा। बटरफ्लाई यानी तितली जानते हो सभी। कोकून देखा विच वाज अबाउट टू गेट ओपन, यानी जो अब खुलने ही वाला था। अबाउट टू गेट ओपन यानी ही सॉ अ स्मॉल ओपनिंग ऑन इट, यानी उसने उस पर एक छोटा सा छेद देखा। स्मॉल ओपनिंग यानी छोटा सा छेद देखा। एंड वॉच द सेवरल आवर्स ऑफ स्ट्रगल्स द बटरफ्लाई केम थ्रू टू गेट द बॉडी आउट ऑफ इट, ठीक है। और क्या हुआ? तितली के शरीर को बाहर निकलने के लिए कई घंटों के संघर्ष को देखा, ठीक है ना। सेवरल आवर्स ऑफ स्ट्रगल, इसका मतलब क्या हुआ? कई घंटों के संघर्ष, ठीक है। तो उसको देखा कितना देर उसको उससे बाहर निकलने में लगा, ठीक है ना। आफ्टर मेनी आवर्स, ठीक है, यानी कई घंटों के बाद it seemed that the butterfly stopped trying as there was no progress, यानी कई घंटों के बाद उस ऐसा लगा, यानी कि इट सीम्ड मतलब क्या हुआ? ऐसा लगा कि तितली ने प्रयास करना छोड़ दिया। तितली ने प्रयास करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा, यानी प्रगति नहीं दिखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। ही थॉट टू हेल्प द बटरफ्लाई बाई कटिंग द कोकून विद अ स्कीजर। स्कीजर मीन्स क्या होता है? कैंची। तो उसने कोकून को कैंची से काट कर और तितली को हेल्प करने की सोची, ठीक है। बटरफ्लाई को हेल्प करने का सोचा कि उसको कोकून से निकलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कैंची से काट देंगे तो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है ना। सो द बटरफ्लाई केम आउट इजली बट द विंग्स वर shriveled and the body was tiny and withered, ठीक है। तो तितली आसानी से बाहर आ गई, है ना, लेकिन पंख उसके सूखे हुए थे। पंख उसके क्या थे? सूखे हुए थे, श्रिवेल्ड थे। श्रिवेल्ड में क्या होता है? सूखा, सूखे हुए थे। एंड द बॉडी वाज टिनी एंड विदर्ड, ठीक है। और उसका जो बॉडी है यानी शरीर वो छोटा था और क्या था? मुरझाया था। विदर्ड में क्या होता है? मुरझाया। नेक्स्ट सेंटेंस है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य से। क्या होता है? दुर्भाग्य से। द बटरफ्लाई वाज नॉट एबल टू टेक फ्लाइट, यानी दुर्भाग्य से तितली उड़ान भरने में यानी उड़ने में एबल यानी कि योग्य नहीं थी, सक्षम नहीं थी, ठीक है। एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ क्रॉलिंग विद अ वाउंडेड बॉडी। और ध्यान देना यहाँ पर, और उसका जो रेस्ट ऑफ लाइफ है यानी कि जो बचा हुआ जीवन जो है, शेष जीवन, वो क्या है? एक घायल शरीर के साथ, ठीक है ना। वाउंडेड बॉडी, वाउंड में क्या होता है? घाव, ठीक है ना। तो वाउंडेड बॉडी यानी घायल शरीर के साथ रेंगते हुए बिताती थी, ठीक है ना, क्योंकि वो घायल था, है ना। तो उसी प्रकार से उसका बाकी का जीवन बीत रहा था, उड़ पाने में सक्षम नहीं था, ठीक है। ध्यान देना। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ध्यान देना। देखो, दिस इज नेचर्स वे ऑफ टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रगल इन लाइफ। देखो, हमारा जीवन जो है, यह जीवन, इसमें संघर्षों का जो इम्पोर्टेंस है, जो स्ट्रगल का इम्पोर्टेंस है, उसको बताने का नेचर का एक अपना तरीका है, यानी प्रकृति का एक अपना तरीका है। समटाइम्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स आर नीडेड इन लाइफ टू मेक यू स्ट्रॉन्गर इन द फ्यूचर। समटाइम्स यानी कभी कभी, उमंग, कभी कभी आपको आपके फ्यूचर को यानी आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए आपके लाइफ में, जीवन में अलग अलग प्रकार के स्ट्रगल की यानी संघर्ष की आवश्यकता होती है।